धनबाद नगर निगम चुनाव का माहौल अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। कई नेताओं ने मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और राजनीतिक सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और भाजपा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे ने मेयर के पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आइए इस खबर की पूरी जानकारी आपको विस्तार में बताते हैं। धनबाद नगर निगम के चुनाव में अब सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। आज नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए हर पार्टी और प्रत्याशी अपने अपने दावों को और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा की थी और अब उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे ने भी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस कदम से चुनावी मैदान में नई चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। नामांकन से एक दिन पहले मंगलवार की देर शाम संजीव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव दलगत चुनाव नहीं है, बल्कि ये जनता से जुड़ा चुनाव है। उनका कहना था कि इस चुनाव में कोई भी योग्य उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर सकता है और जनता अपने मुद्दों के आधार पर खुद फैसला करेगी। संजीव सिंह ने यह भी कहा कि इस चुनाव में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। अंत में जनता ही तय करेगा कि शहर का अगला मेयर आखिर कौन होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता विकास और जनहित के मुद्दों पर मतदान करेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा द्वारा मेयर पद के लिए संजीव अग्रवाल को समर्थन दिए जाने की खबरें भी हैं। ये सवाल कई जगह उठ रहा है कि क्या भाजपा इस चुनाव में अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाएगी या किसी और उम्मीदवार को समर्थन देगी। इस पर संजीव सिंह ने स्पष्ट कहा कि चुनाव में किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है, इसलिए भाजपा का समर्थन होने के बावजूद चुनाव में जनता का फैसला सबसे ज्यादा बड़ा और अहम माना जाएगा। ये तो कल रात को ही स्पष्ट कर दिए थे कि जो धनबाद का चुनाव नगर निगम पिछले 6 सालों से रुका हुआ था और ये चुनाव अभी हो रहा है, पूरे झारखंड में नगर निकाय क्षेत्र में विकास पूरा रुका हुआ था। अब ये बात स्पष्ट है कि धनबाद की जो व्यवस्था रुक चुकी है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर। जनता जो है वह पो में है भाजपा को लेकर के। पार्टी के कई कद्दावर नेता जिसमें आप भी हैं खड़े हैं, कैसे वो कल रात को हम लोगों ने जब सभी मीडिया के बंधु से जब ये इस बात की जिक्र हुई थी तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि ये पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है और अगर पार्टी का सिंबल रहता तो जरूर इस पर। कितना आश्वस्त है चुनाव जनता। आज नामांकन का अंतिम दिन होने के कारण चुनावी मुकाबला और ज्यादा रोचक हो गया, क्योंकि अब 3 बड़ी शख्सियत मैदान में उतर गए हैं। पहले संजीव सिंह जो झरिया से पूर्व विधायक है, दूसरा मुकेश पांडे पूर्व युवा भाजपा जिला अध्यक्ष और तीसरे पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल। चंद्रशेखर अग्रवाल के चुनाव में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ये मुकाबला अब और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक और दिलचस्प दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संजीव सिंह के मैदान में आने से चुनाव और भी ज्यादा अधिक रोचक हो गया है। कई लोगों का कहना है कि ये चुनाव विकास और जनहित के मुद्दों पर होगा। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, कामकाज और जनता के भरोसे पर चुनाव तय होगा। इसलिए आने वाले दिनों में प्रचार तेज होगा और राजनीतिक समीकरण और भी स्पष्ट होंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी। लोगों की उम्मीदें ज्यादातर इस प्रकार टिकी हुई है कि पानी, सड़क, सफाई और बिजली जैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें सुधार हो और शहर में विकास और योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को कम किया जाए। युवा वर्ग के लिए रोजगार की और भी जो बेहतर सुविधाएं हैं वो लाई जाए। इन मुद्दों के आधार पर जनता अपना डिसीजन लेगी। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना और झारखंड के निर्माण के बाद 26 वर्ष होने जा रहे हैं और झारखंड की आर्थिक राजधानी धनबाद है। सिर्फ धनबाद को दोहन करने का काम किया गया। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉल्यूशन की जो स्थिति है, धनबाद में जो प्रदूषण की स्थिति है वो प्रदूषण है, मूलभूत सुविधाएं हैं। और जहाँ तक विकास की हम बात करेंगे, मेरा जन्म ही हुआ है
और जन्म के समय से अब तक सिर्फ जब से मैं जन्म लिया हूँ सिर्फ ओवर ब्रिज देख रहा हूँ, जन्म के पहले का है। 2 लेन 1 लेन से डिवाइडर देके 2 लेन बनाया गया। और जितना विकास होना चाहिए, जितना धनबाद का दोहन पूर्व के लोगों ने किया, कम से कम दोहन बंद हो और धनबाद में जो विकास की गति होनी चाहिए इन 26 वर्षों में वो नहीं हुआ, वो गति देने का हम लोग काम करेंगे। और 55 वार्ड हैं, 55 वार्डों में हमारे सम्मानित पार्षद, वहाँ के समाजसेवी, बुद्धिजीवी और सभी लोगों से सलाह लेकर 6 महीने में, चुनाव के 6 महीने में प्रत्येक वार्ड से समस्याओं का हम सूची बना करके उसका हम निराकरण करने का। जहाँ तक पार्टी की बात है तो मैं विगत 35 वर्षों से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 12-15 साल काम किया, युवा मोर्चा के 6 साल अध्यक्ष रहा, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिला, सभी दायित्वों का हमने निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। तो ये थी धनबाद नगर निगम चुनाव की ताजा अपडेट। नामांकन के आखिरी दिन के बाद चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म होता दिख रहा है। आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार तेज होगा और राजनीतिक समीकरण साफ होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस चुनाव पर आगे की और जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।